परम शांति। बापूजी कहते हैं, बच्चे समय अनुसार अब हम बच्चों की स्थिति एक रस होनी चाहिए और यह स्थिति हमारी तब होगी जब हम में वैराग्य वृत्ति होगी, अर्थात एक ही लगन होगी कि अब घर मतलब हमारा घर कहाँ है? परम धाम। तो अब घर जाना है। साथ ही साथ इस दुनिया में रहते हुए भी आप बच्चों के अंदर हर आत्मा के लिए, चाहे वो कितनी भी अपकारी हो, अपकारी मतलब उपकारी का उल्टा अगर हम देखते हैं तो उसका उल्टा है अपकारी। तो समझ जाइए कि अपकारी आत्मा आपके साथ बुरा बर्ताव करने वाली आत्मा, उसके प्रति भी आपका प्रेम होना चाहिए, रहम होना चाहिए और कल्याण की भावना होनी चाहिए। कैसे कल्याण की भावना कैसे होगी? परम शांति के पावरफुल वाइब्रेशंस उन सभी आत्माओं तक भेजते रहना है, बस यही उनका कल्याण है, यही उनके प्रति प्रेम है और यही उन आत्माओं के प्रति रहम है। सब कुछ बाप हवाले, उनके प्रति परम शांति की वाइब्रेशन, पूरे विश्व का कल्याण। तो वो आत्माएं कल्प पहले मुआफिक अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रही हैं। जो आत्माएं अपकारी आत्माएं हैं, आपके साथ में जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है, उनका रोल भी बिल्कुल एक्यूरेट है। ड्रामा के अनुसार वो बिल्कुल एक्यूरेट रोल प्ले कर रही हैं। तो जैसे जैसे हम आत्माओं के अंदर शांति और पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी, तो देव कुल की आत्माएं, जो भविष्य में हमारे समीप आने वाली आत्माएं हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे समीप आती जाएंगी और देर से आने वाली आत्माएं वो ऑटोमेटिकली हमसे उनका कनेक्शन कम होता जाएगा, अर्थात वो स्वयं ही अपने संस्कारों के वशीभूत हमसे अलग होती जाएंगी, हमसे न्यारी होती जाएंगी। लेकिन न्यारी होते हुए भी हमारा संकल्प क्या होगा? हम उनके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखेंगे। इस कारण वो आत्माएं ऐसा महसूस करेंगी कि यह तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हमसे अलग हैं। यह परिवर्तन अपने आप होगा, मतलब जो आपके पास रहने वाली आत्माएं हैं वो ऑटोमेटिकली आपके करीब आएंगी और जो आपसे दूर रहने वाली आत्माएं हैं वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर चली जाएंगी। ये परिवर्तन अपने आप होगा। इसके लिए आप बच्चों को कुछ नहीं सोचना है, बस आपको तो हर आत्मा के संस्कारों को परख कर उसके अकॉर्डिंग उनके संपर्क में आना है, अर्थात पहले से ही हम उनके पार्ट को जान लें और प्रेजेंट में रहकर शुभ भावना और शुभ कामना के साथ तुरंत बिंदी लगाकर और बिंदी बाप यानी निराकार बाप के संग बैठ जाना है, अर्थात एक भी संकल्प ऐसी आत्माओं के प्रति व्यर्थ ना चले। अब ये बिंदी बाप के साथ बैठना और बिंदी लगाना मतलब हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि बिंदी लगा मतलब कोई भी बात हुई है, चाहे वो लौकिक में और चाहे वो सूक्ष्म में, किसी भी तरह की कोई भी बात हुई है, तो हमें उस बात को तुरंत फुल स्टॉप लगा देना है, बिंदी लगा देना है और उसके बाद में अपनी ओरिजिनल सीट यानी मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट बिंदी बन जाना है और उसके बाद में फिर किसके पास बैठना है? अपने बाप निराकार बाप यानी बिंदी के साथ बैठ जाना है, अर्थात एक भी संकल्प ऐसी आत्माओं के प्रति
व्यर्थ ना चले, व्यर्थ संकल्प ना चले। क्यों ना चले? क्योंकि हमारे लिए हमारे संकल्प ही हमारी पूंजी है। इसलिए संकल्पों का वेस्टेज माना मन आत्मा को चला रहा है। हम जानते हैं कि संकल्पों की अधिकता से दुनिया गिरी है और संकल्पों की बचत से ही हम बच्चे बाप समान बन सकेंगे। इसलिए संकल्पों की बचत करते रहना है, ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है इस चीज का। बस आप हो विश्व कल्याणकारी बच्चे, तो आपको पहले संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं का कल्याण करना है, तो विश्व का कल्याण तो ऑटोमेटिकली होगा। तो बच्चे बस आपको नॉलेजफुल बनकर स्वयं पर अटेंशन रखना है, अर्थात स्वयं पर कड़ी नजर रखनी है कि मुझ आत्मा को, इस शरीर के मालिक को ये मन बुद्धि रूपी सर्वेंट कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं। तुरंत चेक एंड चेंज करना है और मन बुद्धि की लगाम मालिक के पास। इससे ही सहज ही हमारा परिवर्तन होगा और इजीली हम अपने आप को परिवर्तित कर सकेंगे और फिर पावरफुल बनकर, अर्थात बाप को अपने संग रखकर मन बुद्धि को ठीक डायरेक्शन पर लाने का पुरुषार्थ करते रहना है। फिर विजय तो हम बच्चों की ही है। प्रेजेंट में रहने का मतलब पहले का बीता हुआ एक सेकंड वो भी पास्ट है और आने वाला अगला सेकंड भी फ्यूचर है। तो हमें कहाँ रहना है? हमें प्रेजेंट वाला जो सेकंड है उसी में हमें निरंतर रहना है। अच्छा, परम शांति।